हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नौफिल अली है। मैं आपको क्लास 6 के सेकंड लेक्चर में आपको वेलकम करता हूँ। पंजाब एजुकेटर स्कूल बॉयज़ कैंपस बिल्किस कैंपस में वेलकम करता हूँ। हम लोगों ने लेक्चर 1 में सेट्स को बड़ी डिटेल से पढ़ा था, यूनियन इंटरसेक्शन लेना डिस्कस किया था। अब हम एक्सरसाइज 1A करते हैं। तो ये हमारा पेज नंबर है 11 पेज नंबर पे हमारी एक्सरसाइज 1A। तो ये मैं आपको यहाँ से भी दिखा दूँ, इस साइड पे है पेज, ये जिस साइड पर डायग्राम बनी है उसके साथ वाले एडजेसेंट पेज पे ये। अच्छा, सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूँ, इसको थोड़ा सा अगर ऊपर कर लूँ पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप ऐसे ही देख लें। पहला क्वेश्चन क्या है जी? डू यू डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट सेट्स? इफ यस देन राइट इन द सेट नोटेशन फर्स्ट टू आर डन फॉर यू। अच्छा बेटा, पहले दो इन्होंने किए हुए हैं तो हम इसको पढ़ते हैं। अच्छा, पहला उन्होंने देखा ओड नंबर्स लेस देन 9। 9 से नीचे लेस देन ओड नंबर्स बिल्कुल होते हैं। ओड नंबर वो होते हैं 1 3 5 7, जिनके एंड पे आता हो 9 आता हो, ये सारे ओड नंबर्स होते हैं। तो ये बिल्कुल होते हैं 9 से लेस देन। इसने आगे लिखा हुआ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स। अच्छा, ये भी सेट है, आप कोई सा भी सेट लिख सकते हैं। अगर ये सेट है, ए पार्ट में कर रहा हूँ, आप मैं ए बी सी और डी करवाऊंगा, ई और एफ आपने होमवर्क करना है। अगर नहीं होगा तो वो आपने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देने हैं, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। पहला सेट है मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स। उसने कहा, पूछा ये है कि नहीं है? बिल्कुल है जी। आप कोई से 5-6 फ्लावर्स के नाम लिख दें, एफ सेट का नाम रख दें और लिख दें। सनफ्लावर है, बहुत खूबसूरत है सनफ्लावर। येलोइश ऑरेंज कलर, थोड़ा डीप येलो कलर का भी होता है। रोज़ है, हबिस्कस है, और कौन कौन से हैं जी? 3 ही काफ़ी हैं। 4 लिख दें, 3 लिख दें, जौन जौन से आपको पसंद है। तो ये पहला सेट है। इसके आगे आपने पहले यस लिखना है, फिर ये इनके नाम लिखने हैं। बी पार्ट की तरफ हम लोग जाते हैं। बी पार्ट कौन सा है जी? द 10th 11 12 एंड 25th नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। बिल्कुल जी। सबसे पहले तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए बी सी से लेके जेड तक। तो आपने इनका 10th नंबर, सॉरी मैं बी मिस कर गया हूँ, चले सी कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं बी कर लेता हूँ। अच्छा, 10th नंबर में ए बी सी पहले यहाँ पे लिखें यस, ये है। उसके बाद आप ए से नाम लिखें उसका, सेट का। और ये क्या है मेरे पास, कौन कौन से हैं जी सेट? 10th नंबर कौन सा है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। 10th है जे। उसके बाद 12th कौन सा है जी? 12 जे के और एल। उसके बाद 25th, टोटल 26 नंबर्स होते हैं, तो 26 वाई। ये पॉसिबल है। उसके बाद बी पार्ट पे आ जाए, समझ आ रहा है? ये भी सेट होगा। उसके बाद मैं चलता हूँ जी बी पार्ट पे। सॉरी यार, ये मैं मिस कर गया था। अच्छा, बी पार्ट क्या है? द फर्स्ट 4 डेज ऑफ अ वीक। बिल्कुल हैं जी, सेट बना सकते हैं। फर्स्ट 4 डेज मंडे से आपने स्टार्ट करना है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और उसके बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? उसके बाद सी ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया। उसके बाद डी पार्ट है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड कमेटी। सारे लेटर्स का सेट अगर हम लोग लिखना चाहें जो वर्ड, एक वर्ड के अंदर सेट है, बिल्कुल ये भी बन सकता है। इसके आगे आप लिख दें जी यस, और आप इसको सी से जाहिर करें, और इसके आगे अंदर जो सेट है वो आप लिख दें। अच्छा, ई और एफ आपका होमवर्क है। आपने वो करने हैं। डी में कमेटी में कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं जी? सी ओ, जो रिपीट हो रहा है उसको एक ही दफ़ा लिखें, COMITE। रिपीट वालों को एक ही दफ़ा आप लिखते हैं। एक्सरसाइज 1A हमारी कंप्लीट हो गई। जो चीज़ समझ नहीं आएगी वीडियो को पॉज करके या पीछे करके देख लीजिएगा। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। काउंटिंग नंबर्स वगैरह पे इन्होंने थोड़ा सा अप्लाई किया। अच्छा बेटा, इसमें भी आप लोगों ने ये वाला पार्ट है हमारा जो हम कर रहे हैं। 1B एक्सरसाइज हम लोग करने लगे हैं। 1A हमारी हो गई, छोटी सी थी, तो 1B हमने करनी है। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म।
टेबुलर फॉर्म मैंने आपको बताई थी थोड़ी सी, बल्कि नहीं अगर बताई तो मैं बताता हूँ। आपने ना दो चीज़ें अगर लिखनी हो ना, मैं कहता हूँ आप ऐसे बच्चों के नाम लिखें टेबुलर फॉर्म में, अगर लिखना चाहें। किधर है जी हमारा टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, हाँ जी, सेट बिल्डर है, डिस्क्रिप्टिव है, टेबुलर फॉर्म है। उसके बाद 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 अच्छा, यहाँ पे उसने डिस्क्रिप्टिव है और टेबुलर है, ठीक है, तो इसने सेट बिल्डर फॉर्म नहीं दी हुई। चलो ठीक है, बी में एक्सरसाइज 1B है, क्वेश्चन नंबर 1 है जी। अच्छा जी, पहला पार्ट कर रहा हूँ। राइट द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म, द फर्स्ट वन इज हैव डन फॉर यू। चलें छोड़ दें इसको। ए पार्ट है, अ सेट ऑफ 4 रेप्टाइल्स। आपने 4 रेप्टाइल्स के नाम लिखने हैं टेबुलर फॉर्म में। सिंपल आपने ब्रैकेट लिखा और 4 रेप्टाइल्स होते हैं रेंगने वाले जानवर। कौन कौन से होते हैं जी? रेंग रेंग के चलते हैं। स्नेक होता है, और कौन सा होता है सबसे पहले? उसके अलावा लिजर्ड। मार्कर में इंक ख़त्म हो गई है। लिजर्ड। उसके बाद कौन सा है जी? स्पाइडर। और कौन सा है जी? स्नेक है, लिजर्ड है, स्पाइडर है। मैं देख लूँ इर्द गिर्द कहीं है तो नहीं मेरे भी। से ख़तरनाक नाम लिया, मुझे भी डर लगना शुरू हो गया। स्नेक, लिजर्ड, स्पाइडर और कौन सी? स्नेल एक जानवर है। अच्छा, ये सारे रिंग के चलते हैं। उसके बाद है बी पार्ट है इसका, सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स लेस देन 5। 5 से नीचे आपके नंबर्स कौन कौन से? बेटा लेस देन में 5 शामिल नहीं है। ये ए पार्ट था, ये बी पार्ट है, तो इसको मैंने लिखना है ऐसे बिल्कुल। कौन कौन से हैं जी? लेस देन 5, 1 2 3 4। 5 शामिल नहीं है क्योंकि उसने कहा 5 से छोटे, तो अगर 5 लिखूंगा तो 5 इक्वल टू में आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाए मुझे सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट की तरफ, अ सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 13 विच आर डिविजिबल बाय 5। अच्छा, होल नंबर्स होते हैं जो 0 से शुरू हों, और विच आर डिविजिबल बाय 4, जो 4 के टेबल पर भी जाते हों। कहाँ तक आपने लिखने हैं? 13 तक लिखने हैं बेटा। तो 4 के टेबल पे जाते हूँ, 13 से नीचे हैं जी 1 2 3 4। ये सारे तो पहले मैंने 13 तक नंबर लिख लिए। 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इनमें से 4 पे कौन कौन से जाते हैं? 4 से नीचे तो कोई नहीं ना जाता होगा। पहला है 4, 4 1s आर 4, यानी जो 4 के टेबल पे जाते हो। पहला 4। उसके बाद है जी 8, 4 2s आर 8। समझ आ रही कि नहीं आ रही? उसके बाद मेरे पास जो है तीसरा कौन सा है जी? 12। ये भी 13 से छोटा ही है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? सी हो गया। डी पार्ट। डी मैं सोच रहा था होमवर्क दे दूं। चलें, ये आपका होमवर्क है, लास्ट पार्ट। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आज मैंने सेट को टेबुलर फॉर्म में करना सीखा है। यानी जिस तरह हम कहते हैं ना कि यार आप अपना आंसर दो, व्हाट इज़ योर नेम, तो आप कहते हैं अब्दुल हमीद। तो ये हमीद, अब्दुल हमीद जो आपने लिखा है ये टेबुलर फॉर्म है, और ब्रैकेट में अगर इसको आप लिख दें तो ये टेबुलर फॉर्म बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं हम। एक्सरसाइज 1B है, राइट 3 वेज ऑफ डिस्क्राइब फॉलोइंग सेट्स। A set of 3 reasoning of global warming, a set of Disney cartoon characters। लो जी, ए पार्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा। तीनों तरीके आपने लिखने सेट को लिखने के लिए। सबसे पहला है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव में ना आप बताते हैं इजी वर्डिंग में, तो यहां पे लिखे रीजंस ऑफ 3 रीजंस कर लें, 3 रीजंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। यानी आपने इसको बता दिया, ये सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बता दिया। उसके बाद मेरे पास इसी को मैं लिखता हूँ टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर मैंने आपको बताया था आंसर्स। अच्छा, कौन कौन सी 3 रीजनिंग हो सकती हैं जी? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है ये तो मैंने बताया ही नहीं आप लोगों को।
जिसकी वजह से हमारा ना जो इन्वायरमेंट है, जो माहौल है, वो थोड़ा-सा कह लें कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। पहले पिछले साल की निस्बत से हम लोग सुनते हैं, यार इस साल ज़्यादा गर्मी पड़ी, ज़्यादा सर्दी पड़ी, मौसम चेंज हो रहा है, ऐसे हम बातें अक्सर सुनते हैं। तो ये किन वजहों की बुनियाद पर चेंज हो रहा है? तो सबसे पहले तो ये हम लोग वजह लिखते हैं, लॉट ऑफ पॉल्यूशन बाय व्हीकल्स। ये बहुत लंबा हो जाएगा। आप इसको कैसे लिख लेंगे पहले? ग्लोबल वार्मिंग की रीजंस, ग्लोबल वार्मिंग की रीजंस, ये थोड़ा समझाने में भी टिपिकल लग रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की रीजंस, ग्लोबल वार्मिंग की रीजंस। सबसे पहले तो ये है जी भाई, जो हमारी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है ना, चलो मैं बता देता हूँ, कर आप लीजिएगा, बल्कि करवा भी मैं ही देता हूँ टेबुलर फॉर्म में। इसकी रीजंस क्या है? ग्लोबल वार्मिंग की रीजंस होती हैं, सबसे पहली तो ये है, अब 6 क्लास के बच्चों को इस पार्ट को आप डिडक्ट कर दें। ये जब आप स्कूल में आएंगे ना तब करवाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा समझाने वाला लेंथी है, तो हम इसको कर लेंगे। हाँ, इसकी टेबुलर फॉर्म को आप डिडक्ट कर दें। दूसरी फॉर्म हम कर लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जो आपका आपने उसमें लिखा है ना डिस्क्रिप्टिव में, उसी को आपने लिख देना, बस उसके साथ ऐसे लिख देना x सच दैट x इज द रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। डिस्क्रिप्टिव को आपने सेट बिल्डर में लिख देना, शुरू में ये आपने लिख देना x सच दैट x। ठीक है, दूसरी कंडीशन भी होती है साथ, कितनी है जी? 3 रीजन है, तो आपने आगे लिख देना x इज लेस देन 3, इसके आगे ब्रैकेट डाल के इसको ख़त्म कर देना। यानी वो जो रीजंस हैं वो 3 से कम होनी चाहिए। ये थोड़ा सा टिपिकल है, जब आप क्लास में आएंगे तो मैं आपको तभी दोबारा करवाऊंगा और समझाऊंगा भी। थोड़ा सी चीज़, क्वेश्चन मुश्किल है ना ग्लोबल वार्मिंग, तो अपनी ट्यूशन वाली बाजी से कहें या अपनी मदर से कहें, फादर से कहें, आपको थोड़ा समझाएं ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। तो टेबुलर फॉर्म अगर आप कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी इसको रिपीट करूंगा, और जब आप स्कूल्स में आएंगे तब भी हम ये इसको दोबारा पढ़ेंगे। वैसे तो अब मुझे लग रहा है कि ईद के बाद ही आना है, बड़ा लंबा काम चला गया ये, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे जी। अच्छा जी बेटा, बी पार्ट है इसका, ए पार्ट हमने कर लिया, बी पार्ट है सेट ऑफ 3 डिज्नी कार्टून कैरेक्टर्स। लो जी, इसको आपने पहले डिस्क्रिप्टिव में लिखना है, सेट ऑफ 3 डिज्नी कैरेक्टर्स। अच्छा बेटा, डिज्नी के कार्टून आप देखते हैं ना? डिज्नी कार्टून मेरा ख्याल है देखते होंगे, वो जिसमें वो ट्वीटी भी है और वो तंजानिया भी है, और ये सारे जो प्लेयर्स हैं डिज्नी के, और कौन कौन से कार्टून हैं अब मुझे भी कार्टून देखे वो अरसा हो गया। अच्छा, ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, आपने इनके नाम लिखने हैं टेबुलर फॉर्म में, कोई से 3 आपने लिखने हैं। यहाँ पे लिख देते हैं पहले टेबुलर फॉर्म, उसके बाद हम सेट बिल्डर फॉर्म करते हैं। टेबुलर फॉर्म कौन सी है जी? इन सेट्स के नाम भी साथ लिखते हैं, कोई भी नाम, s इज इक्वल टू दिस, s इज इक्वल टू दिस। अच्छा जी बेटा, इसके टेबुलर फॉर्म कौन कौन से हैं? करेक्ट आप लिख दें, ट्वीटी है, उसके बाद तंजानिया है, और उसके बाद अब मेरे भी जहन में नहीं आ रहा, डिज्नी 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 तो बड़े अच्छे कार्टून हैं, और बड़े अच्छी कंपनी है कार्टून्स की, बग्स बनी, मिस्टर बग्स बनी। अब अगर स्पेलिंग गलत हो जाए तो भाई, बग्स बनी के वो, खैर अब कार्टून इतने नहीं मैंने देखे हुए कि मुझे स्पेलिंग भी याद हो, तो कार्टून 3 हमने कैरेक्टर्स लिख दिए, बग्स बनी, ट्वीटी और तंजानिया। और इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके सेट बिल्डर फॉर्म में। मैंने आपको बताया था, इसको वीडियो को स्टॉप करके ना ये नोट कर लें, ये टेबुलर, क्योंकि मैंने जो सेट बिल्डर करवानी है वो डिस्क्रिप्टिव की तरह की होती है। अच्छा, सेट बिल्डर है, मैंने आपको बताया था, जो सेम होगी ना, समझाने के लिए आपने बस x सच दैट x लिख देना, x सच दैट x आर 3 डिज्नी कैरेक्टर्स। बस आज हमने क्या क्या किया? सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ी है, और हमने टेबुलर फॉर्म देखी है थोड़ी सी, और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म देखी है, फिर सेट्स हमने देखा है, एक्सरसाइज 1A और 1B किया है।
पेज नंबर 13 तक हमने काम किया। इसमें से जो 2 पॉइंट्स मिसिंग हैं वो आपने घर से करने हैं, ठीक है? और घर से ग्लोबल वार्मिंग घर वालों से थोड़ा सा समझ के रखना है, फिर हम आगे इसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह ताला 1C और 1D कोशिश करेंगे कि पूरी कंप्लीट कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।